ओम शांति। आजकल कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों की राय लेने हमारे से आते हैं। वो बातें बहुत बड़ी होती हैं। कभी कभी पूछते हैं हम साथ में रहें या डिवोर्स ले लें। कभी कहेंगे ये इतना बड़ा बिजनेस का प्रोजेक्ट है, आपको क्या लगता है हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करें कि ना करें। हम क्या प्रोफेशन चूज़ करें, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो लोग अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातें लेकर हमारे पास आते हैं राय लेने के लिए, और हम उनको राय दे भी देते हैं। और कुछ गलत भी नहीं है। अगर वो हमारे पास राय लेने के लिए आए हैं तो ज़रूर उनको लगता है कि शायद हमारे पास उस चीज़ का अनुभव होगा या समझ होगी। पर राय देने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कई बार जो हम राय देते हैं, एडवाइस देते हैं, वो अपनी कैपेसिटी से देते हैं, हमारी समझ, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी मर्यादाएं। पर ये भी देखना होता है कि सामने वाले की ताकत कितनी है। जैसे एक डॉक्टर है, जब वो राय देता है, ट्रीटमेंट देता है, तो पहले सामने वाले की नब्ज़ देखता है। दो जने होंगे, सेम बीमारी होगी, लेकिन उनका ट्रीटमेंट सेम नहीं होगा। कहेंगे इनकी सर्जरी नहीं कर सकते हैं, इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है, इनकी कर सकते हैं। इनको ये दवाई नहीं दे सकते, ये सहन ही नहीं कर पाएंगे, इनको दे सकते हैं। तो बीमारी ठीक होते हुए भी ये देखते हैं कि सामने वाले के शरीर में ताकत कितनी है, वो उस दवाई को, उस सर्जरी को सहन भी कर सकता है कि नहीं। ऐसे ही हम जब किसी आत्मा को राय देते हैं तो क्या ये देखते हैं कि उसके पास वो शक्ति है उस राय के ऊपर चलने की। कभी कभी हम वो राय दे देते हैं और शायद उनके पास कैपेसिटी नहीं होती, और कैपेसिटी न होने के कारण कई बार उनका कल्याण होने की जगह और ही अकल्याण हो जाता है। जैसे 2-3 दिन पहले कोई मेरे से पूछने आया, कहा कि यंग कपल थे, पढ़े लिखे, दोनों को एक दूसरे के प्रति लाइकिंग थी, दोनों अपना एक रिश्ता बांधना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, पर कहते हैं कि जन्म पत्री नहीं मिलती। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं इनको कह दो जन्म पत्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक्चुअली में ये कोई कहने की तो बात नहीं है, ये तो सच बात है कि अगर कोई रिश्ता बनाना है तो रिश्ते के ऊपर तो मेहनत करनी पड़ती है। दो जने हैं तो डिफरेंट तो होंगे, उनके ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। तो कोई भी रिश्ता बनाने के लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं टॉलरेट करना पड़ेगा, कहीं झुकना पड़ेगा। अगर वो ये करने के लिए तैयार हो जाएं तो भले कुंडली में कुछ भी है, लेकिन हम उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। परंतु अगर उनका वो बिलीफ सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, कि अगर कुंडली मैच नहीं होती तो रिश्ता नहीं बनेगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होते हुए भी हम राय दे देंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि वो राय उनके जीवन में सफलता लेकर आएंगे। इसलिए कभी भी अगर हम राय देते हैं तो ज़रूर वो राय देते हुए कहें कि मुझे ऐसा ठीक लगता है, मेरे अनुसार ऐसा होना है, बाकी आप देख लें, यही राइट है ऐसा नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव से मेरी ये राय है। फिर सामने वाले को पूरा फ्रीडम देना चाहिए कि उसको क्या ठीक लगता है। और कभी कभी तो ये निर्माणता भी चाहिए कि अगर हमें उस चीज़ की समझ नहीं है तो हम ये भी कहें कि नहीं, हमें नहीं पता है। कोई हमारे पर विश्वास रखकर राय मांगता है तो हमें भी उतनी ऑनेस्टी से, उतने फेथ से उनको कहना चाहिए, पता है तो ज़रूर राय दे, लेकिन अगर नहीं समझे तो कह सकते हैं कि इस फील्ड के बारे में तो मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है। और उससे भी ज़्यादा किसी के जीवन का निर्णय तो हमें कभी नहीं लेना चाहिए। राय भले लें, राय तो दे सकते हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों? आपने अगर ठीक राय भी दी, आपने बिल्कुल ठीक निर्णय भी दिया, लेकिन कितना भी राइट डिसीजन होने के बाद भी जब जर्नी शुरू होगी तो उसमें उतार चढ़ाव तो ज़रूर होंगे। चाहे वो किसी प्रोफेशन की राय है, चाहे वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की राय है, तो भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। अगर हम उनके लिए डिसीजन लेते हैं तो जब भी कोई उतार चढ़ाव आता है तो वो सबसे पहले हमें ब्लेम करते हैं, देखो आपने कहा था ना। लेकिन अगर वो बच्चा, वो व्यक्ति खुद अपनी लाइफ का डिसीजन लेता है तो उसके अंदर पावर आ जाती है उन उतार और चढ़ाव को फेस करने की, उन चैलेंजेस को फेस करने की। इसलिए एडवाइस भले दें, लेकिन डिसीजन उनको लेने दें। और कभी भी अपनी राय से हमें अटैच नहीं होना चाहिए।
कई लोग क्या करते हैं, राय देते हैं, फिर सामने वाला अगर उसको स्वीकार नहीं करता या उस अनुसार नहीं चलता तो थोड़ा सा अपमानित, इंसल्टेड या डिसरिस्पेक्टेड फील कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो हमारे पास पूछने तो इसीलिए आए थे क्योंकि उनको हमारे पास विश्वास है, उन्हें हमारी एडवाइस की कदर है, नहीं तो क्यों आते। लेकिन फिर भी सामने वाले की कितनी कैपेसिटी है, क्या चाहना है, हमें उनको फ्रीडम देना चाहिए कि उसके बाद उनको जो ठीक लगता है वो करें। परमात्मा कई बार कहता है, मालिक बनकर राय दो लेकिन फिर बालक बन जाओ। आपसे कोई कोई पूछता है, आप अपनी समझ से, अपनी अथॉरिटी से भले शेयर करो, लेकिन फिर बालक बन जाओ, फिर उससे अटैच नहीं हो कि इनको मेरे तरीके से ही करना चाहिए, या फिर अब इन्होंने मेरे तरीके से नहीं किया तो अगली बार तो हम इनको राय देंगे ही नहीं। या कई लोग फिर ये भी कहते हैं, ये मेरी बात मानते नहीं है, ये मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं है, हम कभी भी रिस्पेक्ट को उन चीज़ों से इक्वेट नहीं करें कि अगर ये मेरे अनुसार सब कुछ करते हैं माना ये मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। ये सच नहीं है। आप देखिए कितने लोग हमारे आसपास होंगे जो सब कुछ हमारे अनुसार करते हैं। हमारे घर में काम करने वाले होंगे, ऑफिस में काम करने वाले होंगे, हर चीज़ वो करते हैं जो हमें ठीक लगती है, जो हम कहते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, कहीं ऐसे भी होंगे, हो सकता है हमारे घर में कोई है, हमारा बच्चा ही है, हो सकता है हमारी हर बात नहीं मानता है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट पूरी देता है। हमें फील होता है कि वो हमें रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि रिस्पेक्ट का मतलब है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो कहें वो करता जाए। वो कई बार वो चीज़ न भी कर पाए, लेकिन अगर वो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, राइट सोचता है, तो माना वो हमें रिस्पेक्ट करता है। तो कभी भी एडवाइस को रिस्पेक्ट से इक्वेट नहीं करना है कि वो मेरी बात मानता है तो वो मुझे सम्मान देता है। और कभी कभी जब हम राय देते हैं, चाहे अपने बच्चों को, अपने टीम मेंबर को, देनी भी पड़ती है। हम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं, हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है। बच्चा ही होगा, उसको कहना पड़ेगा टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, या कोई भी और गाइडेंस छोटी छोटी होती है, खाना वेस्ट नहीं करना है, एडिक्शंस में नहीं जाना है, ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है, व्हाटएवर आजकल पेरेंट्स कई एडवाइस देते हैं। पर जब भी आप कोई एडवाइस दें तो हमेशा याद रखें कि वो उनके बेनिफिट के लिए हो। कभी कभी क्या होता है, उनके संस्कार देख कर के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। चाहे वो बहुत मोबाइल पर हैं, वो रात को देर देर तक उठे हुए हैं, देर देर घर पे आते हैं, तो उनकी कोई हैबिट देख कर के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम उनको राय देते हैं या एडवाइस देते हैं, लेकिन उसके अंदर इंटेंशन बहुत प्योर नहीं होती। वो इंटेंट ये होती है, आप ठीक हो जाओ तो उसमें हम ठीक हो जाएंगे, आप ये आदत चेंज करो तो उसमें हमारा बेनिफिट है। कहने में तो यही आएगा कि हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, इसमें आपका फ़ायदा है, पर एक्चुअली नहीं, कहीं ना कहीं उनका संस्कार, उनकी हैबिट मुझे डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो पहली चीज़, अपने को ठीक रखें। उनका संस्कार, उनकी आदत मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उनसे सेपरेट हूँ, मेरा फ़र्ज़ है उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग करना, उनकी पालना करना, लेकिन मेरी मन की स्थिति उनके संस्कारों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब हम अपने को शक्तिशाली बनाते हैं और बहुत स्टेबल स्थिति में किसी को एडवाइस देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए, तो वो एडवाइस उनको तीर की तरह जाके लगती है। हमारी वैल्यूबल एडवाइस को वो सुनते हैं, मानते हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। और वो हमारी स्टेबल स्थिति, हमारा प्यार, हमारी गुड विशेस, उनको उस एडवाइस पर चलने की ताकत भी देता है। क्योंकि जो भी आप एडवाइस दे रहे हो वो कोई संस्कार चेंज करने की बात है। जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, एडिक्शंस नहीं, फ़ोन ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत विल पावर लगती है। तो हमारी स्टेबल स्टेज, हमारी प्योर फीलिंग्स, उनके लिए विल पावर, उनके लिए शक्ति का काम करती है कि वो हमारी राय पर चल सकें। तो राय देना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन बहुत श्रेष्ठ स्थिति में राय देना और फिर वो उस राय पर चल सकें, उसकी ताकत देना, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए भले राय दें,
किसी का निर्णय नहीं लें, अपनी राय से अटैच नहीं हो, बहुत प्योर इंटेंशन के साथ राय दें और उस राय पर चलने के लिए ताकत भी उनको दें। और लास्ट चीज़, हम किसी से राय लें कि नहीं, अगर हम दे सकते हैं तो हम ले भी सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा है जिसकी हमारे प्रति बहुत शुभ भावना है, उस फील्ड का वो मास्टर है, वो अनुभवी है, भले उनसे राय ले, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें, राय लेने के बाद आप जब उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेवारी उठाएं। चाहे वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा था, बुरा था, हो सकता है हमने किसी की राय स्वीकार करी, फिर उसको हम अपने जीवन में लेकर आए, उसमें हमें थोड़ा सा फेलियर भी मिला, वो मेरी तकदीर है, वो मेरी डेस्टिनी है। उसका ब्लेम हमें किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। फेलियर भी कुछ ना कुछ सिखाता है। फेलियर कई बार हमें पॉइंट करता है डिफरेंट डायरेक्शन में कि ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, शायद हमें किसी दूसरे डायरेक्शन में मेहनत करनी है। उसका जो भी रिजल्ट है उससे हमें सीखना है। हम किसी से राय लेकर के कभी भी उसके कॉन्सिक्वेंस का ब्लेम, उसके रिजल्ट का ब्लेम दूसरे के ऊपर ना रखें। बाकी तो सबसे अच्छे अपने जीवन के निर्णय हम खुद ले सकते हैं। हमारा मन जितना शांत होगा, जितना शक्तिशाली होगा, जितना हमारा कनेक्शन उस परमात्मा जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है उसके साथ होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि को टचिंग होगी कि राइट क्या है। जितनी हमारी मन की स्थिति शक्तिशाली होगी, उतना हम अपने जीवन के निर्णय खुद और बिल्कुल सही और एक्यूरेट ले पाएंगे। ओम शांति।